नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस पे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ उसके यूजेज वगैरह के बारे में हमने जाना था। और हमने कहा था कि मतलब जो दूसरा पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आप देख पा रहे हो अभी, तो उसके अंदर जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कवर किया था, तो आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में कवर करने वाले हैं। और मेरा यकीन मानो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज केमिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है उनको, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में अटक जाते हैं। लेकिन मैं कुछ एक ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को बाद में क्लास के एंड में, कि किस किस तरीके से आप लोग जो है उसको याद कर सकते हो और रट सकते हो एक तरीके से समरी बना के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो हमारा पहला है, मेटल्स जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि सोडियम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na O2, तो ये हो जाएगा Na2O का फॉर्मेशन, मतलब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। सी बोल रहा हूँ मैं, C+O2 नहीं, ये मतलब कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख लो कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ, जैसे आयरन जो है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, फिर 2O3 है ना। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये Al2O3 बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, तो जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इस तरीके से जो है निर्माण करते हैं। इसी के अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स थोड़ी उससे कम है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी अपना नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जैसे नॉन मेटल क्या है, जैसे कि कार्बन हो गया। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी? अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। बेसिक मतलब बेस, एल्कलाई नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक, नॉर्मल सी बात है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दोनों का एक एग्जांपल आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि जो मेटल जब है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटल जब सोडियम को जब पानी में रखते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाता है। जैसे मतलब सोडियम जैसे ही होता है उसको हम पानी के अंदर रखते हो तो क्या करता है? बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और वो क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, मतलब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पोटासियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, पोटासियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन ऑब्वियस बात है प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये समझ में आया आप लोगों को कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इस तरीके से। हालांकि जो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ये तो और अच्छी बात होगी ना हमारे लिए, याद कम करना पड़ेगा। मेटल्स रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स जो रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा जो हमारा मेटल्स होता है वो क्या करता है? एसिड के साथ वो करने के बाद, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट का निर्माण करता है और साथ के साथ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। मैं बता रहा हूँ, जब मेटल जब किसी एसिड के साथ, जब किसी मेटल को आप एसिड के अंदर डिप करोगे तो उसके साथ साथ क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा और उसके अलावा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। क्या इतना क्लियर है आप लोग को? एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग। ये है क्या? ये है आपका सोडियम। सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल को जैसे ही आपने एसिड के अंदर, याद रखना डिल्यूटिव एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही एसिड के अंदर डिप करते हो तो ये क्या बन जाता है? Na जो है ये Cl को लेके चला जाता है, बनता है NaCl, मतलब एक सॉल्ट है, एक नमक है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का जो है ये फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जिंक का देख सकते हो। जिंक जो है क्लोरीन को लेकर चला जाता है, ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ऐसा इसके अंदर क्या होता है? मेटल सॉल्ट बना है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जब भी मेटल्स रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े, यहाँ पे आप लोग एक आध एग्जांपल और देख सकते हैं। Mg जो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा, सेम टू सेम बातें हैं। तो दो एक आध याद कर लेना, एग्जाम्स में लिखने के काम आएंगे। आयरन जो इसके साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है, फिर Cl2 जो कि एक सॉल्ट है, और इसके अलावा ये हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर देख सकते हो कि कोई एसिड रखा हुआ है, एसिड के अंदर कोई मेटल डिप किया तो इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन के बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस है तो ऑब्वियस सी बात है बबल्स बन के निकल जाएगा, और इसके अंदर बच जाएगा क्या, मेटल का सॉल्ट इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ दे दूँ कि नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये भी रिएक्ट नहीं करता है, आप लोग के लिए एक और सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसके अलावा जो है आपका मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल हाइड्राइड मतलब जैसे कि मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे मेटल क्या है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। मेटल्स के जितने भी एग्जाम्पल वो सब डाल सकते हो। उसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये मेटल हाइड्राइड बनेगा। सपोज करते हैं कि कोई भी मेटल है, लिथियम, लिथियम एक मेटल है, जब भी ये हाइड्रोजन के साथ बना रिएक्शन करता है तो LiH का फॉर्मेशन करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड का लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो मेटल्स जब भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोग M के जगह पे Mg, कैल्शियम कुछ भी रख सकते हो, और जो बनेगा हमारा वो ये कैसे बनेगा, LH लिथियम हाइड्रोक्साइड का, लिथियम हाइड्राइड का जो है फॉर्मेशन देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम Mg+H2। ठीक है, ये बनाएगा MgH। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये होता है कि मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड में कंफ्यूज मत होना यार, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ बनेगा, हाइड्राइड बनेगा हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाते हैं। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड, मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन जब है, जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, वाटर मतलब एक तरीके का हाइड्राइड ही तो है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्राइड ऐसे बोल सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मेटल का निर्माण, मेटल हाइड्राइड का नॉन मेटलिक हाइड्राइड का निर्माण हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं, एनर्जी का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो आप लोग कि जब मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, और जब नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल याद कर लेना। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चौथा पॉइंट और पांचवा, 2 पॉइंट और रह रहे हैं। ठीक है, तो मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स जब किसके साथ, मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अरे कहाँ चला गया, भग गया। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब जो ज़्यादा, मैं अपने लैंग्वेज उसको हैंडसम बोलता हूँ, जो जितने ज़्यादा रिएक्टिव है, जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जितने ज़्यादा रिएक्टिव है, जो रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या करते हैं, जो कम रिएक्टिव वाले, जो कमज़ोर लोग हैं उनको क्या करते हैं, उसके जगह से भगा के हटा देते हैं। ठीक है, तो अब कमज़ोर कौन है, हैंडसम कौन है, ये तो पता लगेगा इस वाले सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने वीडियो कर रखा है इस पर सेपरेट, आप लोग उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, ये होता है केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को बेचकर। कुछ इस तरीके से लर्न करने का ये नेमोनिक्स बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितना जो ऊपर रहता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, उसकी रिएक्टिविटी उतना हाई होता है, उसका रिएक्टिविटी उतना हाई होता है, मतलब वो उतना ज़्यादा ताकतवर होता है, मतलब वो उतना ज़्यादा हैंडसम होता है। जैसे नीचे, जितना नीचे जाता जाएगा उसका हैंडसम वाला जो क्वालिटी वो कम होता जाएगा, वो क्या होता है, ये ज़्यादा ताकतवर नहीं रह जाता उसके बाद। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या है, जो नीचे वाले एलिमेंट्स वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, और जो ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जो इसके अंदर कह रहा है, जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें कह रहा है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन बताऊंगा क्या होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है, अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्ट बनाया भी था मेटल के साथ रिएक्ट करवा के। ठीक है, हाइड्रोजन का, मतलब सॉरी एसिड का। ठीक है, तो जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट के सॉल्यूशन से क्या करता है, वो कमजोर वाले को हटा के उसके जगह पे वो बैठ जाता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इसको कह सकते हो, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग एग्जाम्पल समझो, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये दोनों आपस में कपल्स हैं, मैं यही एग्जांपल लेता हूँ यार। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये कपल्स हैं, साथ में रहते हैं। इसका तो एंट्री होती है किसकी, जिंक की। अब जिंक क्या है, जिंक कहाँ पे है, ये है जिंक, ये रहा जिंक। ठीक है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पे नीचे है। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा,
लेकिन देख लो इस हिसाब से, ठीक है। तो कॉपर जो है यहाँ पे होता है कॉपर का। अब देखो हैंडसम कौन है इन दोनों में, जिंक इज मोर हैंडसम, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो ये क्या करता है, ये ताकतवर है, ये क्या करेगा, इसको लात मार के भगा देगा यहाँ पे और बना क्या लेगा Zn के साथ SO4। तो ZnSO4 और कॉपर को क्या किया इसने वापस भेज दिया है। तो इस तरीके से जो ये हमारा जो टोटल जो ये कह रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, एलिमेंट्स बोल सकते हो आप क्योंकि नॉन मेटल में भी ऐसा ही होगा। तो जो भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको क्या करता है, वो भगाने का काम करता है, वहाँ से हटा देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आप लोग का होगा मेटल का केस का, ठीक है। नॉन मेटल के केस में भी होता है लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने डाला नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ऐसा समझो कि नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब जो ऐसे नॉन मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो क्या करते हैं, कम नॉन रिएक्टिव वाले मेटल्स नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, हटा देते हैं अपनी जगह से। ऑब्वियस सी बात है, सेम टू सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है, NaBr, ये दोनों साथ में रहते थे, सोडियम प्लस ब्रोमाइड साथ में रहते थे। इसका जो एंट्री होती है किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। ठीक है, तो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, इसको लात मार के ब्रोमीन को क्या करता है, भगा देता है और बना लेता है Na के साथ अपना बॉन्ड NaCl और साथ में बनाता है ब्रोमीन, BROMINE। लिख दो एडिटर साहब, क्या करते हो, गलती करते रहते हो तुम भी, ठीक है। तो जो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से पहुंचे हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव को हटा देता है अपने जगह से और उसके जगह पे वो आ जाता है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स के केस में भी सेम टू सेम होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो मेटल्स होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और नॉन मेटल जो है वो भी रिएक्ट करके नॉन मेटलिक क्लोराइड भी बनाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, ठीक है, सही है। तो मेटल क्लोराइड, मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है और नॉन मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जब सोडियम जब किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है, मेटल क्लोराइड NaCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मेटल क्लोराइड। इसके अलावा जब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन जब एक नॉन मेटल जब क्या किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक क्लोराइड HCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, जो हमने 4 टॉपिक जब हमने डिस्कस किया है। पहला बात क्या कह रहा है कि जब भी ये क्या होता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा जब मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पे नॉन मेटल्स जो वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। दोनों ही केसेस में, मेटल्स के केस में भी और नॉन मेटल्स के केस में भी। इसके अलावा मैंने बताया कि क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है मेटल तो क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, मेटल क्लोराइड का। और जब नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक क्लोराइड का रिएक्शन करवाता है। तो इस तरीके से जो है हमने आज काफ़ी इजी तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देखा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों के लिए एक सूचना और है, सूचना ये है कि जो आप लोगों के जो सीनियर्स हैं, जो 12th वाले हैं बच्चे, उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स के ऊपर 12th वालों के लिए भी अब जो है लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे मैं डालता रहूँगा। तो अपने साथ बड़े भैया दीदी लोगों के साथ क्या करना है, उसको शेयर करना है चैनल को। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। हम ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।